Hello friends, this is Dr. Brajesh Gupta and I make videos on dentistry. Through this video, I want to share my knowledge about how to maintain our oral health at home. हमें अपने दांतों का घर पे कैसे ख्याल रखना चाहिए. ओके बहुत सारे लोग और मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे दांत भी गिरते जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये सच है. बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 5 years एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स. बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी एज 72 और 80 तक है, लेकिन दे हैव टीथ इन देयर माउथ. और ऐसा नहीं है सिर्फ एक या दो दांत हैं, उनके सिर्फ एक या दो दांत ही मिसिंग है, बाकी के सारे टीथ उन्होंने मेंटेन करके रखे हैं. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ओके, ये पॉसिबल है कि वो अपने दांतों का कैसे ख्याल रखते हैं, वो अपने घर पर कैसे ख्याल रखते हैं, और वो एक ईयर में 2 या 3 बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांतों की क्लीनिंग कराते हैं. तो इस तरीके से वो अपने दांतों का ख्याल रखते हैं. सो दैट यू कैन ऑल्सो डू, अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज है तो. सो मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहली बात है कि हम अपने दांतों का घर पे कैसे ख्याल रखते हैं. ओके, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, बस एक बार ब्रश कर लिया, इधर 5 मिनट्स 10 मिनट्स और कुछ लोग 15 मिनट्स 20 मिनट्स भी करते हैं, बस हो गया. दिस इज़ द वे कि दे आर मेंटेनिंग देयर ओरल हेल्थ. बट आई डोंट फील, मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है ओरल कैविटी और दांतों को मेंटेन करने का. ओके, जैसे हमें मैक्सिमम मिनिमम अपने दांतों को 2 बार क्लीन करना चाहिए. ओके, एक बार सुबह और एक बार रात को डिनर करने के बाद. मेक श्योर कि रात को अगर आपने डिनर किया है उसके बाद आप टीथ क्लीन करें और उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएं. ओके, अगर आप ब्रश करने के बाद रात को कुछ खा लेते हैं तो जो रात को आपने ब्रश किया है उसका कोई भी इम्पोर्टेंस या कोई भी महत्व नहीं रह जाता है. ओके, रात को मैक्सिमम रात को क्या होता है कि लगभग हम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेते हैं, और वो 8 घंटे में हम पानी भी बहुत कम पीते हैं. मुंह के अंदर सलाइवा जो लार होती है हिंदी में बोलते हैं, वो भी बहुत कम बनती है, और ज़्यादा टंग मूवमेंट्स हम बोलते भी नहीं हैं. तो क्या होता है, सेल्फ क्लींजिंग एक्टिविटी जो दांतों जो मुंह को क्लीन करती रहती है वो रात को बिल्कुल भी नहीं रहती. तो बैक्टीरिया को क्या होता है कि उनको तो एकदम जैसे मज़ा आ जाता है ना. रात को कोई कुछ भी उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो जितना भी वो प्रोडक्शन आपके दांत को जितना भी मैक्सिमम ख़राब कर सकते हैं वो उसमें रात को करते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आपको रात को दांत को क्लीन करना चाहिए. अब क्या है, हमें दांतों को क्लीन कैसे करना चाहिए, हमें कौन से मेथड यूज़ करना चाहिए. ओके, हमारे पास जैसे कुछ मेथड्स होते हैं. कुछ लोग क्या है टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथ पाउडर यूज़ करते हैं, कुछ लोग नमक, हल्दी, और मैंने देखा है कि कुछ लोग चारकोल तक यूज़ करते हैं. तो इसमें से बेस्ट क्या है आपके लिए? मैं कहूँगा कि इसमें से सबसे जो बेस्ट है वो है टूथपेस्ट. आप कोई भी कंपनी का टूथपेस्ट जो आपको अच्छा लगे वो लेके आइए और वो आप यूज़ कीजिए. आइदर वो कॉलगेट हो या पेप्सोडेंट हो या फिर आप मिसवाक या दंत कांति और जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ओके, उसको यूज़ कीजिए विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश. ओके, आपको मीडियम हार्डनेस का टूथ ब्रश यूज़ करना चाहिए. कोई भी आपको जैसे फिंगर यूज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर आप दातून यूज़ करते हैं या कोई भी अदर मेथड्स है जिससे दांतों को आप रब कर सकते हैं, वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए. आपको क्या है जो मार्केट में अवेलेबल है जो टूथब्रश वो ख़रीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. और जिस तरीके से आप प्रेशर लगाते हैं दांतों के ऊपर, तो उस तरीके से आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट आपके लिए बेस्ट है. मेक श्योर कि आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करें उससे आपको एलर्जी नहीं हो. ओके, और बाकी के अदर मेथड्स आपको यूज़ नहीं करने चाहिए. जैसे कि अगर आप नमक, हल्दी या फिर टूथ पाउडर यूज़ करते हैं तो उसका मेन ड्रॉबैक क्या होता है, उसमें कुछ सैंड जैसे पार्टिकल्स होते हैं. ओके, तो सैंड जैसे पार्टिकल मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सैंड होता है, उसमें क्या है रफ़ होते हैं, या हमारे टर्म में बोले तो अब्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं. इससे क्या है, अगर आप दांतों को क्लीन कर रहे हैं तो दांतों की ऊपर की लेयर क्या है घिसती जाती है. जैसे आपके दांत वाइट हैं, आप कहते हैं अरे मैं तो 15 मिनट पाउडर से यूज़ करता हूँ लेकिन मेरे दांत येलो होते जा रहे हैं. उसका रीज़न क्या होता है कि आप दांत साफ़ तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ऊपर की लेयर भी घिसते जा रहे हैं. ओके, उसकी वजह से आपके दांत क्लीन होने की बजाय घिसते जा रहे हैं, और अंदर जो दांत के अंदर का पार्ट होता है वो डार्क येलो होता है और वो बाहर दिखने लगता है. ओके, तो दिस इज़
द थिंग कि आप जब पाउडर या पाउडर और नमक या हल्दी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो ऐसा इफ़ेक्ट आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ टूथ ब्रश यूज़ करना चाहिए और टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि टूथ ब्रश जब हम यूज़ करते हैं तो हम 3 सरफेस यूज़ करते हैं, क्लीन करते हैं। एक सामने की सरफेस, एक अंदर और एक ऊपर का सरफेस। ओके, इसके अलावा भी दांतों की 2 सरफेसेस और होती हैं जिनको हम मीजियल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द टूथ बोलते हैं। वो हम लोग कभी इस मेथड से क्लीन कर ही नहीं सकते। ओके, वी इंडियंस क्या है कि हम लोग कभी, बहुत ही कम लोग हैं जो डेंटल फ्लॉस के बारे में मालूम है, कभी भी वो डेंटल फ्लॉस यूज़ नहीं करते। दांतों के बीच की 2 सरफेसेस हैं उनको यूज़ करें। तो आई विल सजेस्ट कि आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करिए। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेंटल फ्लॉस कैसे यूज़ करते हैं। ओके, डेंटल फ्लॉस इज़ नथिंग बट लाइक एक धागे जैसा होता है, वेक्स्ड धागा जैसा, और वो एवरी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल है, आप ख़रीद सकते हैं। उसको फिंगर में टाई करके आप क्लीन कर सकते हैं अपने दांतों को। ओके, इसके अलावा क्या है कि वाटर फ्लॉस, अगर जैसे किसी को डेंटल फ्लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है हैंड मूवमेंट्स या किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो वैसे लोगों को क्या है कि आप वाटर फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन अगर आप यूज़ करते हैं तो यू कैन टाइप वाटर फ्लॉस, तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और उसमें भी मेथड लिखा रहता है कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो यू कैन सेलेक्ट। सो दिस इज़ द वे ऑफ क्लीनिंग द टीथ। अब क्या होता है दांत को क्लीन करने का टाइमिंग्स, कई लोग क्या है 10 मिनट तक यूज़ कर रहे हैं, दांतों को घसते जा रहे हैं, कोई सीरियल आ रहा है या किसी से बात कर रहे हैं, तो दे आर जस्ट रबिंग देयर टीथ। ओके, दे आर नॉट थिंकिंग कि कौन सा पार्ट क्लीन हुआ कौन सा नहीं हुआ। ओके, तो आपको क्या है जब आप दांतों को क्लीन करते हैं तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन टीथ ओनली। ओके, आप दांतों को डिवाइड कर सकते हैं 3 क्वाड्रेंट में। ओके, राइट साइड, फ्रंट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट, अपर एंड लोअर। इस तरीके से आप क्या है ब्रश को लीजिए, आप उसको लगभग 45 डिग्री एंगल पर ऐसे रखिए और मेक श्योर कि आपको थोड़ा मसूड़े का पार्ट और थोड़ा दांत का पार्ट भी आए, तो आप क्लीन करिए उसको। ओके, 20 स्ट्रोक्स आप ऐसे लगाइए। एक बार 20 स्ट्रोक्स आप इधर लगाएंगे, फिर 20 स्ट्रोक फ्रंट एंड 20 स्ट्रोक लेफ्ट, एंड देन आप अंदर का एंड ऊपर का क्लीन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप नीचे के दांतों को भी क्लीन कर सकते हैं। सो 3 to 4 मिनट्स आर मैक्सिमम टाइम जो आपको देना चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए, और वो सेम टाइम आप क्या है रात को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 to 8 मिनट्स आप दांतों को क्लीन करिए। इसके अलावा आप 1 या 2 मिनट फ्लॉसिंग के लिए भी दे सकते हैं। ओके, एक बार दांतों का मैकेनिकल क्लीनिंग हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या है ओरल कैविटी जैसे टंग है, म्यूकोसा है, पैलेट है, या गाल की अंदर की जो भी स्किन है, वो सब भी आपको क्लीन करना चाहिए। टंग को क्या है वी कैन यूज़ टंग क्लीनर टू यूज़। ओके, सबके पास टंग क्लीनर होता है, एंड जस्ट 30-40 सेकेंड्स में दे यूज़ टू क्लीन दैट टंग। लेकिन इसके अलावा भी ओरल कैविटी में बहुत सारे जैसे ओरल म्यूकोसा है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको क्या है कुछ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे लिस्ट्रीन है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है, कोई लोग बीटाडिन यूज़ करते हैं। तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस इन मार्केट, आप उनको यूज़ करिए, और जिससे क्या है कोई भी आपको बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं होगी और उसके अल्सर्स वगैरह भी नहीं होंगे। ओके, नहीं तो घर में जो सबसे बेस्ट मेथड है यूज़ करने का, आप ल्यूकवार्म वाटर, 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लीजिए और उसमें 1 चम्मच टेबल स्पून सॉल्ट डालिए, और आप डेली गार्गल कर सकते हो। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट मेडिकेटेड। वो एक घर की टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वे ऑफ मेथड ऑफ क्लीनिंग द ओरल कैविटी। इसके अलावा क्या है कि आप कितना भी यूज़ करिए बट आप दांतों को उतनी एफिशिएंसी से क्लीन नहीं कर सकते। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए कि एवरी 6 मंथ्स एक बार आपको डेंटल क्लिनिक जाना चाहिए। ओके, आपके कोई रिलेशन में है या आपका कोई जो भी ट्रस्टेड डेंटिस्ट है, आप जिसके पास आप जाते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, उनके पास मेक श्योर आप साल में 2 से 3 बार जाइए। अगर दांतों को क्लीन करने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे थोड़ा गम में ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, या दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, या दांतों में कैविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या इनिशियल फेज़ में ही डेंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई, वो लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको उसी स्टेज पर प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ अ से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेटर है कि कोई भी डिजीज़ आपके दांतों में होना है उससे पहले आप उसको प्रिवेंट कर लीजिए। सो दिस इज़ द
वे यू कैन मेंटेन योर ओरल हेल्थ। ओके, अगर इसके बावजूद भी आपको कभी कभी लोगों को क्या है, कुछ एग्रेसिव डिजीज़ हो जाती है, किसी को दांत जल्दी हिलना स्टार्ट हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता, इन दैट वे वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू डेंटिस्ट, आपको तो डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों के अंदर कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे कि वो पान, तंबाकू, सुपारी या सिगरेट पीते हैं, तो आई विल से कि ऐसी हैबिट्स आपको क्विट करनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ऐसी कोई भी आदत आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखनी चाहिए। इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ओके, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो कुछ और लंबा हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे और दिस इज़ द ब्रीफ आइडिया दैट आई वांटेड टू गिव यू, जो आप घर में फॉलो कर सकते हैं और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ informative to you, please give like to my channel and subscribe my channel. Thank you very much.